वो उसका जो बालक था, वो जो हिरण का बच्चा था, वो बाहर आ गया। पेट नहीं फटा हिरनी का, जैसे बालक पैदा होता है वैसे ही बाहर आ गया, ठोकर के कारण, पानी की चोट के कारण। और भरत जी ने जैसे ही आवाज सुनी वैसे ही चौंक गए, एकदम से देखा यहाँ कौन है। देखा है बच्चा है, जल के ऊपर तैर रहा है, चलो निकाल लूं जाकर। मन ने कहा छोड़ो, भजन करने आया हूं, अपने बच्चों को छोड़कर क्या करना। पर मन नहीं माना और तुरंत ही उस बच्चे को निकाल लिया। बच्चे को निकाल लिया, फिर सोचा ये अगर मैंने यहाँ छोड़ दिया तो इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा, इसलिए इसको साथ ही ले चलूं कुटिया पर। कहते हैं ना, दयाविन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई, लेकिन नहीं, आफत नहीं आती। दया का काम कहां तक था, बच्चा निकाल दिया, बस यहां तक दया का काम था। लेकिन उसे साथ में ले आए कि इसको कौन, परमात्मा को भूल ही गए कि परमात्मा भी रक्षक है। कहा कौन इसका कोई खा जाएगा इसे, इसलिए खुद कर्ता बन गए। और कर्तापन का भाव जहां आता है वहीं बस गड़बड़ हो जाती है। ले आए बच्चे को, पाल लिया, बड़ा हुआ बच्चा। उस हिरण के, मृग के, उस शावक के, उस बच्चे के प्रेम में ऐसे बंध गए कि सब कुछ भूल गए। वो कहीं चला जाता तो बेचैन हो जाते। और वो बच्चा भी इतना समझदार हो गया था संत के पास रहते रहते कि वो इनसे बातें करते, बच्चे से अपने बच्चों की तरह, रहे तू तो मेरा लाडला है, मेरा प्यारा है, मेरा दुलारा है। तो वो बच्चा भी सुनने के लिए तरसता था कि मीठे मीठे वचन सुनने को मिले। तो जब ये भजन करते, ध्यान करते, तो बच्चा पीछे से देखता कि वो तो बोल ही नहीं रहे है, तो पीछे से पीठ खुजलाने लगता था बच्चा, पीठ खुजलाता। और देख लो, फूकना उसकी, वो पटाखा आवाज हुआ तो उधर ही देखने, वो पीठ खुजलाने लगता था। तो वैसे भरत जी डांटते थे, अरे अच्छा तेरे चक्कर बढ़ गया, मुझे भजन नहीं करने देता है और कितना नुकसान होता है मेरा। तो बच्चा सहम जाता। भरत जी सोचते बड़ा समझदार है, वो तो और ज्यादा मोह बढ़ गया। लेकिन अंत के एक दिन वो समय आया जो किसी के द्वारा टाला नहीं जा सकता है। भरत जी का अंत समय आया, बच्चा वहीं पास में बैठा था, बच्चे का ध्यान करके प्राण छूट गए। कौन इसकी रक्षा करेगा, देखभाल कौन करेगा। अंत में तासोगता भी बताई थी, कोई बात है। हिरण के बच्चे में ध्यान गया तो अगले जन्म में हिरण ही बन गए। लेकिन इन्हें अपने परिवार से कोई मोह नहीं, हिरणी परिवार से कोई मोह नहीं। अलग रहते, सूखे पत्ते खाते, हरे पत्ते नहीं खाते, कहीं इनमें जीव न हो, कीड़ा मकोड़ा, हिंसा हो जाएगी, इसलिए सूखे पत्ते खाते। यहाँ से भी इनका शरीर छूटा। और शरीर छूटने के बाद में ये एक ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ, ब्राह्मण के यहाँ। और उन ब्राह्मण के दो पत्नियां थी, एक छोटी जो थी उसके भरत जी थे और उसकी एक बेटी थी, और जो बड़ी वाली थी उसके 9 पुत्र थे, 9। इसलिए पिताजी ने खूब समझाया, ये बड़े हुए लेकिन इनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। जब ये बड़े हुए तो खूब समझाया पिताजी ने, बेटा पढ़ाई करो, पुरोहिताई कैसे चलेगी तुम्हारी। लेकिन इनकी समझ में नहीं आई। कहा पिताजी मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, अब मैं किसी से बातचीत भी नहीं करूंगा, मोह नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब मोह के कारण फंसना पड़ता है। बोलना बंद कर दिया, बातचीत नहीं करते थे, अब अपने मस्ती में रहते थे, बस किसी से बातचीत नहीं करते, किसी से मोह नहीं, चुपचाप रहते। जब इनके पिताजी का देहांत हुआ तब ये कहकर के गए, बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई, इसकी देखभाल करना और इसे तंग मत करना, इसको जैसे करे वैसे करने देना, ये तुम्हारा छोटा भाई है। भाइयों ने कहा ठीक है। अब पिताजी का तो देहांत हो गया, लेकिन ये अकेले रह गए और भाभियां हैं, भाई हैं। देवर भाभी को खटकता है, भाइयों को भाई नहीं खटकता, लेकिन भाभी को देवर खटकता है। भाभियां सोचती इतने दिन हो गए हमारे पतिदेव पुरोहिताई पंडिताई करने जाते हैं और ये तो यूं ही बैठे रहते हैं, हट्टे कट्टे खाते पीते रहते हैं। इसलिए छोटी वाली जो थी उसका नंबर था बर्तन साफ करने का, बड़ा परिवार था। जय जय श्री राधे श्याम, मनुमान तो नाय अवका,
करे, बार बार चला जाता है, बार बार चला जाता है। उधर ही कोई आए तो एक बार ध्यान एकाग्र कर लो, मुझे बोलने में कठिनाई हो रही है, इसलिए पूरा ध्यान एक बार एकाग्रता से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज नहीं आई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधिका रानी सरकार की। ऐसे ही अब होश में कथा सुनो। क्या कह रहा था मैं परीक्षित जी? छोटी वाली भाभी का नंबर बर्तन साफ करने वाले पर था। बड़ा परिवार था। अब वो 9 भाई 2 पत्नी, वो उनकी एक एक पत्नी, तो 18 तो यही हो गए। अगर 2-2 बच्चे भी हो गए तो कितने हो गए? तो बड़ा परिवार था। तो 9 बहनें 9 भाइयों के लिए थी, सगी बहनें। तो अब एक ही घर में रहती, सब मिलकर के रहते थे। तो छोटी वाली का नंबर बर्तन साफ करने पर था। उसने कहा क्यों न देवर जी को थोड़ा सहायता ले ली जाए देवर जी की। तो देवर जी अब बोलते तो नहीं थे, इशारा किया तो आ गए, बगल में बैठ गए। कहा देखो ऐसे करके ये वो जूना लगाया, जूना। और पहले वो गुट्टी आती थी भट्टा वाली, काली काली, जैसे माता पहले बर्तन उसी साफ करती रगड़ रगड़ के, वो ही गुट्टी थी। और उसको जूना लगाया भाभी ने, और वो रगड़ लगाई गिट्टी से, गुट्टी से। कहा बेटा ऐसे साफ करना है। तो सिर हिला दिया, करके दिखाओ। तो भरत जी ने आज जूना लिया, जूना लगाने के बाद वो रगड़ लगाई, जिसमें चिकनाई थी वो छूट गई। कहा देवर जी ऐसे ही साफ करने। अब भाभी तो चली गई, देवर जी को काम में लगा करके। भरत जी ने सोचा कि अगर आज हमने अच्छे बर्तन साफ किए तो रोज करने पड़ेंगे, इसलिए ऐसा न करो, आज ही फैसला कर लो। अब ये बात लिखी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, वो है, लेकिन भाव है बड़ा सुंदर। ये संतों की वाणी है, ये भाव है बड़ा सुंदर। यहाँ बर्तन है शिष्य और भरत जी है सदगुरु। बर्तन क्या है? शिष्य, और भरत जी है सदगुरु। ए बेटी क्या बात है? गुरु कह रहा है कि शिष्य जब गुरु की शरण में आ जाता है, समर्पण कर देता है, तो शिष्य के अंदर जो बुराई होती है, गंदगी, उस गंदगी को गुरु पहले साफ करता है। और साफ करने के बाद फिर क्या करता है? उसे ऐसा बना देता है जो गंदगी इधर से जाए तो इधर से निकल जाए। शिष्य को पवित्र बनाता है और फिर वो शिष्य मुक्त हो जाता है। तो तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तो खुद मुक्त हूं ही, मुझ पर संसार का कोई असर नहीं है, मैं तो बिल्कुल मुक्त हूं, लेकिन आज मैं तुम्हें भी मुक्त कर दूंगा। भरत जी ने अब जूना तो 1-2 ही बर्तन में लगाया, जूना तो बंद कर दिया लगाना। अब वो जो गुट्टी थी ना, उससे रगड़ते, तब तक रगड़ते जब तक बर्तन में छेद नहीं हो जाता। रगड़ के रख दिया, हो गया फर्स्ट क्लास। दूसरा लिया, कटोरी हो गई, बेला ले लिया, वो भी हो गया। फिर थाली, उसमें भी, फिर वो कटोरा, उसमें भी। अब जब छेद हो गया तो गुरु अपने शिष्य को आर पार कर देता है। गुरु अपने शिष्य में ऐसी कोई वो टिकरी नहीं लगी रहने देता जो गंदगी रहे, उसे आर पार कर दिया। कहा अब तुम बिल्कुल मुक्त हो गए, अब तुम किसी काम के नहीं रहे, संसार के काम के नहीं रहे, तो मुक्त हो गए। सारे बर्तनों में छेद कर दिया। अब भाभी आई, उसने देखा तो बर्तन लाइट मार रहे दूर से, खुश हो गई। वाह देवर जी कितनी अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही देखा, अरे देवर जी कटोरी में छेद हो गया, रख दी। फिर देखा अरे बेला भी फोड़ दिया। भरत जी ने कहा कुछ नहीं, वो बातें नहीं करते। उन्होंने कहा भाभी देख लो, सब देख लो, और सब डलिया पलट दी। जैसे ही देखा है सब, भाभी बेचारी कर्म पे हाथ रख के बैठ गई। सबसे बड़ी वाली को जाकर के कहा दीदी आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब तो घर में मातम सा छा गया, सभी उदास है।
अब शाम का समय हुआ, वो जो आ रहे हैं 9 भाई आते हैं, बैग टांगते जा रहे हैं, देखते हैं सब बैठी हैं उदास। पहले तो बैग ले लेती थी, अब कोई नहीं बोल रही, न कोई आ रही उठ करके, न पानी ला रही। बैग रख देते, देखते जा रहे हैं, चक्कर क्या आया। पूछा भाई क्या बात है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। बड़ी वाली ने कहा कि आज छोटी बहन ने देवर जी से काम करवाया, थोड़ा बर्तन साफ करने का, सारे बर्तन फोड़ डाले। कहा अरे हमने पहले ही कहा था इससे कोई काम मत करवाना, ये मूर्ख है। गुस्सा आई, भाइयों को क्रोध आया और कहा चलो जाओ और खेत की रखवाली, खेत पर जाओ और खेत की देखभाली करो, खेत को समतल करो। जहाँ गड्ढा है वहां, जहाँ ऊंचा है वहां से मिट्टी उठाओ, गड्ढे में डालो, खेत को समतल करो। भरत जी उल्टा करते हैं, जहाँ गड्ढा है उसमें से मिट्टी खोदते हैं, जहाँ ऊंचा है उस टीले पर मिट्टी डालते हैं। ऐसा भाइयों ने जाकर देखा। कई दिन बाद उन्होंने कहा ये क्या है। भाइयों को क्रोध आया, उन्होंने कहा अब तुम ये काम नहीं करोगे, खेत की रखवाली करोगे, खेत की जो फसल है ना उसको देखोगे, इसमें चिड़िया इत्यादि कोई आए तो उड़ाते रहना। अब चिड़िया आती है, भरत जी उड़ाते नहीं है। भरत जी सोचते हैं अरे मैं भगवान का, ये चिड़िया भगवान की, ये खेत भगवान का, ये फसल भगवान की, सब कुछ भगवान का है, तो मैं क्यों उड़ाऊं। अब बुला और लेते हैं, कहा अरे खाओ कोई बात नहीं, प्रसाद है भगवान का, खाओ सब मिल करके। और संत बुलाए चिड़िया ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आओ री चिड़िया खाओ री चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। राम जी की चिड़िया राम ही को खेत, ओ राम जी की चिड़िया राम ही को खेत। राम ही तो तन राम ही तो मन, राम ही की लागिया में सब चतुराई है। भूखे में राम अघाए में राम, सब में राम पुकारत जाइए। राम ही मारत राम जियावत, राम दरोगा और राम सिपाही है। अमोल दास बिचारी कहे तुम, राम कहो तुम राम दुहाई है। आओ चिड़िया खाओ री चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का। राम जी की चिड़िया राम ही को खेत। ये सब भगवान का, उड़ाते नहीं चिड़ियों ने सारी फसल चुन डाली। अब तो भाइयों ने देखा चलो एक दिन देख ले चल करके। और भाई जब गए जाकर के भाइयों ने देखा तो सब फसल बर्बाद कर दिए। भाइयों को क्रोध आया, भाइयों ने कहा चल भाग यहाँ से, निकल चल, अब यहाँ तेरे लिए जगह नहीं है। रहे न काऊ काम के तो छोड़ दिए। ये संसार की रीति है। संसार में आप किसी के काम आओगे तो खूब रिश्तेदार भी फोन करेंगे, बुलाएंगे, अरे
घूमने नहीं आते, और जब किसी काम के नहीं हो तो कोई नहीं पूछेगा। भरत जी जब किसी काम के नहीं रहे तो निकाल दिया उन्हें, जाओ पहुंच, बेचारे दूर जंगल में रहने लगे। लेकिन एक दिन भीलों का सरदार था, उसने नर बलि बोली थी, मेरे बेटा हो जाए तो मैं एक नर बलि चढ़ाऊंगा। उसने एक विधवा स्त्री के बच्चे को खरीद लिया था, लेकिन रात में वो बच्चा भाग गया, छूट करके भाग गया। अब सुबह बलि चढ़ानी है तो दूसरे को जाकर के ढूंढा, कोई नहीं मिला, भरत जी ही मिल गए, उन्हीं को ले आए बलि चढ़ाने के लिए। श्रृंगार करा, स्नान करवाया, अच्छे अच्छे भोजन करवाए और बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर लिया भद्रकाली मैया के मंदिर में। और जैसे ही आज गर्दन जो है नीचे झुका लिए, एक दो, ये दो की आवाज आई पर तीन की आवाज नहीं आई, क्योंकि माता भगवती एकदम जो थी मट को फाड़ करके अट्टहास करती हुई, काले काले घुंघराले बाल और हाथ में खप्पर और त्रिशूल है, आज एकदम से भद्रकाली मैया प्रकट हो जाती है। बोलिए भद्रकाली मैया की। भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और जितने उनको बलि चढ़ाने के लिए आए थे उन सबको मार मार के मौत के घाट उतार दिया। उनके जो मुंड थे सभी हाथ में पकड़ती जा रही है और खेलती जा रही है उनसे। भद्रकाली मैया सबको बिछा दिया है। बाद में भरत जी को आशीर्वाद दिया माँ ने, और आशीर्वाद देकर के माता चली गई। इसके बाद में सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगढ़ सत्संग के लिए जा रहा था, संतों से मिलने के लिए, तो उसकी पालकी का कहार थक गया एक। उसी समय कोई नहीं मिला, भरत जी कोई पालकी में जोत लिया और पालकी में लग के चलने लगे। कुछ नहीं कहा कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ नहीं ले जा रहे, पालकी में जोत करके चलने लगे। लेकिन जैसे ही चींटियां आती हैं वैसे ही चींटियों को कूद के निकलते हैं, कहीं चींटियां मर न जाएं, चींटियों को कूद के निकलते। और राजा का जो सिर था पालकी के बांस में लगता था। राजा ने कहा अरे कौन है ये गड़बड़ कर रहा है? कहा महाराज, और कहारों ने कहा ये नया कहार आया है, यही गड़बड़ कर रहा है। कहा तो इसे कह दो संभल करके चले, समझा दो इसे। समझा दिया, फिर आगे चले, फिर चींटियां आई, फिर उन्होंने वही छलांग लगाई, राजा का सिर फिर पालकी के बांस में लगा। राजा ने पालकी रुकवा ली और पूछा तुम कैसे चल रहे हो? तुम्हें चलना नहीं आता है? रात को सोए नहीं हो या भोजन नहीं मिला है? राजा रहुगढ़ को अपने राजा होने का अभिमान था, राजा होने का, इसलिए वह भरत जी से अनाप शनाप बोल गया, अनाप शनाप। भरत जी ने कहा राजन, त्वयोदितं भक्तं विप्लब्धं भरतो है समय स्यादद वीर भारः गंतुर यदि स्यादद गम्यामध्वा तीवे तिरासौ न विदाम प्रवाद। राजन, तुमने जो कहा है वो यथार्थ है, उसमें उलाना नहीं है। अगर कोई मार्ग है तो वो चलने वाले के लिए, अगर कोई मार्ग है तो वो चलने वाले के लिए, और मोटा होना पतला होना ये शरीर के कार्य हैं। अगर कोई भार है तो वो ढोने वाले के लिए है। भूख प्यास लगती है प्राणों को, आत्मा को नहीं। प्राणों को भूख प्यास लगती है, शरीर को नहीं, आत्मा प्राणों को लगती है। ये सब बाहर की कार्य, बाहर के कार्य हैं, लेकिन आत्मा को कोई इससे असर नहीं पड़ता। ये सब शरीर के लिए कहा जाता है, न कि आत्मा के लिए। लेकिन ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते जो तुम बात कर रहे हो राजन। क्या बात है, माइक लगवा दे, ढोलक दे दे, दे दे। हाँ, जय जय श्री राम। अभी कुछ नए नए लोग आए बेचारे, तो मन जाते ना रास्ते में, तो अब फिर देखते हैं यहाँ थोड़ा, अभी देखा नहीं है। और जो पुराने हैं वो तो शांत बैठे को रोज देख रहे हैं।
और कुछ नए आए हैं तो वो देख रहे हैं, देख लो, चलो 5 मिनट दे दे या 10 मिनट दे दे, कथा सुनते चलो और बाद में देख लेना, ध्यान दो। क्योंकि अभी बच्चे भी ये सब थोड़ी थोड़ी शोर शराबा हो रहा है ना आज, तो मन जो है ना वो लग नहीं रहा, उड़ा उड़ा है मन। और हमारे जो सुनने वाले ये बैठते थे पुरुष वर्ग यहाँ, तो थोड़ा यही नजदीकी हो जाती थी, अब ये पीछे चले गए। अब मन लगाना बड़ा कठिन है। अब ये बीच में जो जगह पड़ी है ये खाली सी, इसमें थोड़ी चटाई बिछ जाए तो यहाँ थोड़े रहो ना इधर, तो ये थोड़ा ऐसे कनेक्शन बना रहेगा, तो थोड़ा मन लगा रहेगा। नहीं आगे बैठ गए ये तो फिर बड़ा मुश्किल है। इनका तो मन है, बच्चों का लगे न लगे, इसलिए। अच्छा बताओ बेटियों में से कौन बताएगा कथा के प्रसंग में क्या चल रहा है? बताओ किसने सुनी है कथा? इधर बताओ बेटी, किसको बताओ? वाह, खड़े हो जाओ एक बार बेटी, नहीं खड़ी हो जाओ, ताली बजा दो। सबको फेल कर दिया, बिल्कुल बैठ जाओ, बिल्कुल यथार्थ बताया जहां चल रहा है प्रसंग वहीं। भरत जी चल रहे थे ना, तो वो राजा नाम सुना बोल गया। राजा रघुवर से कहा, वैसे बोलते नहीं थे भरत जी, बोलते नहीं थे, अब बोले, अब बोले हैं। कहा आज नहीं बोला तो राजा का कल्याण नहीं होगा। ये राजा रघुवर कौन है? ये राजा रघुवर वो ही हिरण का बच्चा है। उसे नहीं पता मैं कौन था, लेकिन उनको भरत जी को सब पता है, सदगुरु को तो सब पता होता है कि शिष्य की आत्मा किस योनि में चली गई, कौन से जन्म में शिष्य अभी क्या कर रहा है। चाहे शिष्य के कितने भी जन्म हो जाएं, लेकिन सदगुरु को उसके एक एक कर्म पर नजर रहती है, मेरा शिष्य कहाँ गया है। तो उनको तो सब पता था कि ये वही है, हिरण का बच्चा, इस पर कृपा करनी है। राजा बन गया, संत के संग से राजा बन गया, लेकिन राजा बनना ही लक्ष्य नहीं है। जैसे आज हम सोच लेते हैं कि बस अब तो मकान भी बन गया, बेटी बेटाओं की शादी भी हो गई मंजिल पूरी। यहाँ मंजिल पूरी नहीं हो गई। यहाँ भरत जी वो राजा रघुगढ़ राजा तो बना संत के संग से, वो पुण्य था उसका, लेकिन कहा नहीं ये मंजिल नहीं है, राजा से अब मुक्ति की तरफ ले जाना है। ज्ञान दिया, जो तुमने कहा है राजा रघुगढ़, तुमने कहा है कि तुम मोटे हो, पतले हो, भूख लगी है या नींद नहीं आई, क्या ये सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं कहा जाता। इसमें कोई उलाना नहीं है, क्योंकि तुम राजा हो, मैं तुम्हारी प्रजा हूँ, तुम जो कहोगे इस नाते से मैं वही करूंगा। बताओ मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं। संत होकर के भी ये कहा। ये जब बात सुनी उन्होंने, और राजन सुनो, आत्मा शस्त्र से नहीं कटे और आग जलाना शक्ति है। आत्मा शस्त्र से नहीं कटेगा, आग जलाना शक्ति है। आत्मा शस्त्र से नहीं कटे और आग जलाना शक्ति है। पानी गिलाना करे इसे और वायु सुखाना शक्ति है। लाना करे इसे और पवन सुखाना शक्ति है। ये आत्मा शस्त्र से काटी नहीं जा सकती, और न इसे आग जला सकती, न पानी से गीला कर सकता, और न
हवा इसे सुखा सकती है। राजन, जैसे आपने देखा होगा घड़ों में जल भरा हो, घड़े में जल, तो घड़े के जल में आकाश दिखाई देता है और उस घड़े के जल को हिलाओ तो ऐसा लगता है जैसे आकाश हिल रहा है। क्या वास्तव में आकाश हिलता है? नहीं हिलता। आकाश कहाँ चला गया? आकाश में विलीन हो गया। ऐसे ही ये मिट्टी के बर्तन बनते हैं, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये तो शरीर बदल देती है, बस आत्मा मरती नहीं है कभी। इसलिए ये सब ये जब सुना है राजा रघुगढ़ ने, वैसे ही राजा रघुगढ़ के होश उड़ गए। राजा रघुगढ़ की बुद्धि के पर जो थे वो तुरंत पार हो गए और आत्मा पर पहुंचा, आत्मा के विषय में पहुंच गया। राजा रघुगढ़ चरणों में गिर पड़ा। उसने देखा कि जनेऊ का चिन्ह बना है, जनेऊ का चिन्ह, जनेऊ डालने का। चरणों में गिर पड़ा, आप कौन हो? कृपया करके अपना परिचय दीजिए। आज उसे ज्ञान दिया भरत जी ने और राजा रघुगढ़ का उद्धार हुआ है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए सदगुरु कृपा करते हैं तभी जीव का कल्याण हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। और सदगुरु ऐसे होते हैं कि पीछा नहीं छोड़ते, जब तक कल्याण नहीं कर देते तब तक। एक सदगुरु की महिमा गाते हुए आगे बढ़ते हैं। बड़ी सुंदर सदगुरु की महिमा, सभी बड़े भक्ति और भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए सदगुरु महिमा गाएंगे। सोना सोना लागे मोहे घर अपना, सोना सोना लागे मोहे घर अपना। सदगुरु सदगुरु आना एतवार हमारे अंगना, सदगुरु आना एतवार हमारे अंगना। ताली की सेवा करते हुए सभी एक बार अच्छी तरह ताली बजाते अरे मेरे घर अंगने में छाया है अंधेरा, मेरे घर अंगने में आया है अंधेरा, अंधेरे में कोई घुस आए ना लुटेरा, अंधेरे में कोई घुस आए ना लुटेरा। मेरे घर अंगने में छाया है अंधेरा, अंधेरे में कोई घुस आए ना लुटेरा, अंधेरे में कोई घुस आए ना लुटेरा। ज्ञान की जगा दो ज्योति मेरे, ज्ञान की जगा दो ज्योति मेरे मनमा, ज्ञान की जगा दो ज्योति मेरे मनमा। सदगुरु आना एतवार हमारे अंगना, सदगुरु आना एतवार हमारे अंगना। ताली बजाते हुए गुरु के बिना ना पार माया से पड़ेगी, गुरु के बिना ना पार माया से पड़ेगी। माया ऐसी लगनी है कि चोरे में लगेगी, सासु भगनी तुम्हें चोरे में लगेगी। गुरु के बिना ना पार माया से पड़ेगी, गुरु के बिना ना पार
माया ऐसी लगनी है मैदान में लगेगी, माया ऐसी लगनी है मैदान में लगेगी। माया से बने हैं रिश्ते नाते सजना, माया से बने हैं रिश्ते नाते सजना। सदगुरु आए कवार ओ सदगुरु हमारे कवार हमारे अंगना, सदगुरु हमारे कवार हमारे चाहे तैसी नहीं आप समझूंगा, चाहे तैसी नहीं आप समझूंगा। आपकी करें हम कोट कोट पूजा, गुरु की करें हम कोटि कोटि पूजा। चाहे तैसी नहीं गुरु समझूंगा, चाहे तैसी नहीं गुरु बिन पूजा। गुरु करें हम कोटि कोटि पूजा, गुरु की करें हमने को कोटि कोटि पूजा। प्रभु के द्वारे हमें लेके चलना, प्रभु के द्वारे हमें लेके चलना। सदगुरु आना, सदगुरु आना एक बार हमारे, हमारे कवार हमारे अंगना, सदगुरु आना इस बारे हमारे अंगना। आवाज ही नहीं आ रही, अब बंद कर देना, देखे आवाज आएगी कि नहीं। ताली तो स्वर में बज रही है, ताल में बज रही है ताली, बहुत अच्छे। अब गाना भी ताल में है। सोना सोना लागे मोहे घर अपना, सोना 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 लागे मोहे घर अपना। ऐसा लग रहा मक्खन को चौराहे पे गा रही है, नेक नेक और आवाज बढ़ा। सदगुरु आना एक बार हमारे अंगना, सदगुरु आना, सदगुरु आना एक बार हमारे अंगना, सदगुरु आना। बहुत अच्छे, ऐसे ही पीछे वाले ना सुना, हाँ पीछे वाले नहीं गा रहे, सही बात है। एक बार सब हो जाए, वो गाते हैं इसके साथ में, वो अच्छी तरह गाने वाले आपके साथ गाएंगे, ठीक है कोठा में। हाँ इसलिए, और माता मैंने तो वैसे ही गा लेती है बेचारी ढोलक पे ही, इसलिए। सोना सोना लागे मोरे घर अपना, सोना सोना लागे मोरे घर अपना,
सदगुरु आना एक बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु की ऐसी कृपा होती है, गुरु ऐसे बचाते हैं अपने शिष्य को। प्रचेताओं की कथा आती है, उसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन आता है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आप जिन नरकों का वर्णन करना चाहते हैं वे नरक जो हैं वो इसी त्रिलोकी के भीतर हैं या कहीं और जगह पर हैं? 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है, ध्यान से सुनना। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वे नरक त्रिलोकी के भीतर ही हैं जहां पृथ्वी की सीमा समाप्त होती है और जहां जल की सीमा प्रारंभ होती है। जल के ठीक ऊपर पृथ्वी के ठीक नीचे ये नरक हैं। 28 प्रकार के नरक दक्षिण दिशा की ओर ये नरक है, इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। जय जय श्री राधे। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। कहते ना गंगा जी की तरफ पैर नहीं करने चाहिए, करने ले चाहिए गंगा मैया, उसकी तरफ नहीं। सिर करो दक्षिण की तरफ। अगर दक्षिण की तरफ पैर कर दोगे तो मृत्यु है दक्षिण की तरफ। तो कहते हैं ना उसने तो अपने पैर उधर कर दिए तो पैर चल दिए मौत की तरफ। इसलिए सिर करो दक्षिण की तरफ, सिर करो पैर नहीं। जिसे विद्या चाहिए वो पश्चिम की तरफ सिर करे, विद्या पूर्व की तरफ पैर करो। अगर शौच क्रिया करने जाओ, दिशा मैदान जाओ तो मुख या तो पूर्व की तरफ होना चाहिए या पूर्व और उत्तर या उत्तर की तरफ होना चाहिए या पूर्व और उत्तर के बीच में होना चाहिए मुख। लघु शंका दीर्घ शंका जब भी जाए तो ऐसे। और दक्षिण दिशा की तरफ पैर नहीं करने चाहिए। ये नरक जो है 28 प्रकार के वो दक्षिण दिशा की हो रही है, पृथ्वी के ठीक नीचे जल के ठीक ऊपर। वो नरक कौन से हैं? तामिस नरक, अंध तामिस नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक और कुंभीपाक नरक, कालसूत्र नरक, अस्पत्रव नरक, सूकर मुख नरक और अंधकूप नरक, क्रम भोजन नरक, संदंस नरक, तप्त मूर्ति नरक, वज्र कंटक सालमली नरक और बैतरणी नरक, तुयोद नरक, प्राण रोध नरक, विस्सन नरक, लाल वत्स, सार मेयादन, अभीच और अपान। 21 हो गए और 7 और हैं। इनके सिवा क्षार कर्दम, रछोगढ़ भोजन, शूल प्रोत, दंद सूख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख। ये 28 प्रकार के नरक हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत में आता है। सुनना, जो पुरुष दूसरों के धन को, संतान को या उसकी स्त्री का हरण कर लेता है उसे यमराज अचानक काल पास में बांध करके और तामिस नरक में जबरदस्ती ले जा करके डाल देते हैं। तामिस नरक क्यों है इसका नाम? इसकी जो भूमि होती है तांबे के समान होती है, वो तपी हुई होती है, सुर्ख लाल होती है। और यहाँ से जो जीव कर्म कुकर्म करके जाता है उसे उसी भूमि में यूं ही फेंक दिया जाता है।